नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जून मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज 5 नए जजों को शपथ दिलाई। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या बढ़कर 37 हो गई। अब कोर्ट में स्वीकृत 38 पदों में से केवल 1 पद खाली रह गई है। नए जजों में वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणी मोहना, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरुण पल्ली शामिल हैं। सस्ते दाम में सेकंड हैंड मोबाइल फोन खरीदना कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना जांच पड़ताल के इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन खरीदने से वित्तीय नुकसान, कानूनी दिक्कतें और साइबर धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है। विभाग ने लोगों से मोबाइल खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता और स्थिति की पूरी तरह से जांच करने की अपील की है। वीके सिंह के निर्देश पर जारी हुई जनहित सलाह। राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह के निर्देशों के तहत जारी सलाह में बताया गया है कि कई लोग उचित सत्यापन किए बिना ही सेकंड हैंड मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि मोबाइल चोरी का है, ब्लैकलिस्टेड है या फिर क्लोन किया गया है। ऐसे मामलों में खरीदारों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पर चिंता जताई है। छात्र संगठन ने मांग की है कि सत्यापन प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए, विवादित मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं की मैनुअल जांच हो और पूरी डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली के कामकाज की स्वतंत्र जांच कराई जाए। याचिका के अनुसार छात्रों ने धुंधली स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं, गायब पन्नों, अपूर्ण अपलोड और उत्तर पुस्तिकाओं के बेमेल होने, अप्रत्याशित रूप से अंक कम आने और सत्यापन पोर्टल तक पहुंचने में समस्याओं जैसी समस्याओं की शिकायत की है। राजस्थान में अब ऊंची इमारतों के निर्माण का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया। राज्य सरकार ने मॉडल भवन विनियमों में बड़ा बदलाव करते हुए भवनों की ऊंचाई पर वर्षों से लागू प्रतिबंधों को हटा दिया है। अब किसी शहर में उपलब्ध फायर लैडर की ऊंचाई ही भवन स्वीकृति का अंतिम आधार नहीं होगी। किसी भवन में निर्धारित अग्निशमन सुरक्षा प्रावधान, आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम और अन्य तकनीकी मानकों की पूर्ण पालना की गई है तो उसे अधिक ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। शहरी विकास एवं आवास विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इस पर सहमति बन पाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप्रवास और विदेशियों के नियमों में संशोधनों का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि भारत में 180 दिनों तक के वीजा पर आने वाले विदेशियों को अगर वे देश में अपना प्रवास बढ़ाना चाहते हैं तो अपने वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले ही अपना पंजीकरण करवाना होगा। आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम 2026 के तहत विदेशियों के पंजीकरण की प्रक्रिया, भारतीय माता पिता वाले बच्चों से जुड़े प्रावधानों, आपातकालीन पंजीकरण मामलों और अपील तंत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। दौसा में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत मंगलवार सुबह कालाखो बांध पर आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के कार्यक्रम में शामिल हुए। रावत ने कहा, गांव ढाणियों तक पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना को पिछली कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। इसके चलते प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अब व्यवस्था को सुधारने में जुटी हुई है और जल्द ही घर घर पानी पहुँचाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12 की कॉपियों के री इवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग के लिए पोर्टल लाइव कर दिया गया है। जिन छात्रों ने पहले स्कैन कॉपी को प्राप्त किया था वे अब अपनी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं। वे निर्धारित अंतिम तिथि 6 जून 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई द्वारा इस बार वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड के वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए हालात अनुकूल बन रहे हैं और अगले 2 से 3 दिनों में इसके केरल पहुंचने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों के 15 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर भारत में बारिश से मिली राहत अब खत्म होने वाली है और अगला हफ्ता भीषण गर्मी सताएगी। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार भी हैं, लेकिन तापमान 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जाएगी। बगवाली टोल प्लाजा पर फास्टैग को लेकर ट्रक चालकों और टोल प्लाजा कर्मियों में विवाद हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें कर्मियों की पिटाई की गई। सुबह एक ट्रॉली टोल प्लाजा पर पहुंची, जहां ड्राइवर और टोल अधिकारियों के बीच फास्टैग को लेकर विवाद शुरू हो गया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार इसी दौरान ट्रॉली ड्राइवर ने अपने अन्य साथियों को बुला लिया, फिर ड्राइवरों और टोल अधिकारियों के बीच झड़प हो गई।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी उधार लेने वाले व्यक्ति से अपने पैसे वापस मांगना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने एक स्कूल टीचर की आत्महत्या के मामले में 6 आरोपियों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 जो आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित है, उसके तहत मामला बनाने के लिए ये एक जानबूझकर किया गया काम होना चाहिए जो किसी व्यक्ति को अपनी जान लेने के लिए उकसाए। प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान की भागीदारी बढ़ रही है। बिजली बिल पर खर्च से मुक्ति पाने के लिए विद्युत उपभोक्ता सौर ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। योजना के अंतर्गत हाल ही में मई माह में प्रदेश में रिकॉर्ड 26,632 रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। फरवरी 2024 में योजना शुरू होने के बाद ये प्रदेश में किसी भी एक माह का अब तक का सर्वाधिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के विभिन्न राज्यों से आए पर्यटक यहां की प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न साहसिक गतिविधियों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। गुलमर्ग पहुंचे पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने यहां आकर काफी आनंद लिया। पर्यटकों के अनुसार हॉर्स राइडिंग, एटीवी राइडिंग का लुत्फ उठाया और कंगडोरी तक की यात्रा भी की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से गोंडोला सेवा बंद होने के बावजूद उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने अन्य गतिविधियों का भरपूर आनंद लिया। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के आधार पर चयनित आईपीएस अधिकारियों के कैडर आवंटन की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार देश भर के 147 सफल अभ्यर्थियों को उनकी रैंक, श्रेणी और कैडर वरीयता के आधार पर विभिन्न राज्यों में नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय की सूची के मुताबिक झारखंड कैडर पाने वाले 6 अधिकारियों में 2 अभ्यर्थी राज्य के ही निवासी हैं, जबकि 4 अधिकारी अन्य राज्यों से आकर यहाँ अपनी सेवाएं देंगे। पाली के बाली में मंगलवार दोपहर मारवाड़ के कई क्षेत्रों में अचानक तेज धमाके जैसी आवाज और कंपन महसूस किया गया। सादड़ी, देसुरी, बाली, रानी, सुमेरपुर और सिंदरली सहित आसपास के इलाकों में लोगों ने बताया कि पहला धमाका दोपहर 1:06 पर हुआ। इसके साथ ही घरों के टिन शेड, खिड़कियां और पंखे तक हिलने लगे। करीब 1:22 पर दूसरा झटका भी महसूस किया गया। अचानक हुए धमाका और कंपन के कारण लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल गए। कई लोगों ने इसे भूकंप का झटका माना, जिससे कुछ देर तक क्षेत्र में असमंजस की स्थिति बनी रही। घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने जांच शुरू की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर यह घटना सोनिक बूम से जुड़ी हो सकती है। किशनगढ़ बास में भिवाड़ी करौली मेगा हाईवे संख्या 25 पर मंगलवार को एक कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक पलट गया। खुराना गार्डन के पास हुए इस हादसे में ट्रक का टायर फटने से वो अनियंत्रित हो गया। दुर्घटना के बाद कोल्ड ड्रिंक के कैरेट सड़क पर बिखर गए, जिससे लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू करवाया। प्रत्यक्षदर्शी मनोज सैनी के अनुसार ट्रक अलवर से भिवाड़ी की ओर जा रहा था। अचानक तेज धमाके के साथ ट्रक का टायर फट गया। टायर फटने के बाद ट्रक सड़क किनारे एक खंभे से जा टकराया और फिर अनियंत्रित होकर पलट गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।